जय श्री राम। अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मवीर। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे और कथा सुनाएंगे राम भगवान की। बोले तो अयोध्या राम मंदिर की हिस्टोरी, जो उसमें आपको पूरा हिस्टोरी भी बताएंगे और जो यहाँ पर अभी राम मंदिर बन के रेडी हो गया है वहाँ की पूरा दृश्य दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आनंद उठाइए अयोध्या राम मंदिर का और वहाँ की हिस्टोरी, वहाँ से जुड़ी हुई हर एक बातों का, हर एक चीज़ों का जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक और आनंद उठाइए इस वीडियो का। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की पूरी हिस्टोरी। ओके। इतिहासकारों की माने तो पहले अयोध्या नगरी कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कौशल के दो हिस्से में हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कौशल जनपद की राजधानी के रूप में किया जाता है। वहीं कुछ इतिहासकारों एवं विद्वानों के मुताबिक अयोध्या नगरी को अवध के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या को भगवान श्री राम की पूजा सूर्य के पुत्र मनु ने बसाया था। तभी से इस धार्मिक नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा है। यह शासन महाभारत काल तक रहा है। वहीं यहीं पर अयोध्या के राजा दशरथ के महल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर ऐसा ही कहा जाता है कि अयोध्या नगरी में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम की जन्मस्थली मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल वंश के स्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यह मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक के 1526 में भारत पर शासन करने के लिए आया था। वह 1528 तक उसमें अवध अयोध्या साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राकृतिक विभाग द्वारा कि यह सर्वे में बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर होने के संकेत मिलने का दावा किया था। इनके अलावा पुरातात्विक विभाग के खोजकर्ताओं को जमीन के अंदर दबे खंभे और अन्य भूमि के अंदर दबे खंभे एवं अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पटरी के आधार पर यहाँ मंदिर होने की सबूत मिले हैं। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इसके अलावा यहाँ एक शिव मंदिर होने का भी दावा किया गया था। अयोध्या विवाद एवं इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण के बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर विवाद कई साल पुराना है। अयोध्या राम मंदिर मुद्दा कई सालों तक सियासी मुद्दा बना रहा, जिसके दम पर कई राजनीतिक पार्टियां के दम के आधार पर अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। वहीं जब से बाबर ने मंदिर तोड़वाया, मस्जिद का निर्माण करवाया गया, इसकी वजह से काफ़ी हिंसा हुई और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। बाबर ने मस्जिद तोड़कर करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण करीबन 1528 में और 1529 में। कुछ विद्वानों के मुताबिक श्री राम की जन्मभूमि मानी जाने वाली अयोध्या के मुगल वंश के स्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 1853 में हुई हिंदू मुस्लिम दंगे मामले में पकड़ा गया तूल साल 1853 में जब निर्मोही अखाड़ा में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर होने का दावा किया, साथ ही बाबर के कार्यकाल में मंदिर तोड़ने की बात कही, तब अयोध्या में पहली बार हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क गई थी। 1859 में बाबरी मस्जिद के सामने एक दीवार बनाई गई थी। 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के करीब 2 साल बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। इस परिसर के बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। पहली बार 1985 में कोर्ट में पहुंचा अयोध्या का मामला। अयोध्या राम मंदिर एक मस्जिद विवाद साल 1885 में पहली बार कोर्ट में पहुंचा। उसके तहत हिंदू महंत रघुवर दास ने फौजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। इसके बाद यह विवाद और अधिक गंभीर होता चला गया।
असली विवाद आज़ादी के बाद 1949 से हुआ था शुरू और 3 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, जिस पर मुस्लिमों ने रात में चुपचाप यहां मूर्तियां रखवाने का आरोप लगाया, जबकि हिंदुओं ने भगवान राम के प्रकट होने की बात कही। इसके बाद दोनों ही समुदाय के लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया और फिर सरकार ने इसे विवादित स्थल घोषित कर ताला लगवा दिया। गोपाल सिंह विशारद नाम के शख्स ने साल 1950 में फैजाबाद अदालत में अपील दायर कर भगवान राम की पूजा करने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद उस वक्त के सिविल जज NN चंदा ने यहां पूजा करने की इजाज़त दे दी। हालांकि मुसलमानों ने इस फैसले पर खिलाफ फर्जी दायर की। साल 1984 में विवादित ढांचे के स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद में एक कमेटी का गठन किया। साल 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे में ताला खोलने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदायों के लोगों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। साल 1992 में बीजेपी, BHP, शिवसेना समेत अन्य हिंदू संगठन एवं हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच दंगे भड़क गए। इन हिंसक और सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोगों की जान चली गई। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में केस चला और 1997 इस मामले में बीजेपी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता समेत 47 लोगों को दोषी ठहराया गया। अयोध्या मंदिर की वजह से ही हो रही हिंसक गतिविधियों को देखते हुए साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अयोध्या समिति का गठन किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य की घोषणा की। फिर इसके बाद हजारों की तादाद में हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठे हुए एवं गोधरा कांड को अंजाम दिया गया। हिंदू कार्यकर्ता जिस ट्रेन में लौट रहे थे उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 कार्यकर्ताओं की जान चली गई। साल 2002 में अयोध्या विवाद को लेकर केंद्र सरकार और विश्व हिंदू परिषद समझौता हुआ, जिसके चलते सरकार को सिलाई सौंपी गई। साल 2003 में बाबरी मस्जिद गिराने जाने के मामले में को लेकर उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। साल 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस साल 2005 में ही जुलाई में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुई, जिसमें 5 आतंकी समेत 6 लोग मारे गए। साल 2006 में अयोध्या के विवाद स्थल पर सरकार ने राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाया जाने का प्रस्ताव रखा। साल 2009 में लिब्रहान आयोग से बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने से मामले को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। अयोध्या मंदिर पर 9 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2017 में आपसी सहमति से अयोध्या विवाद सुलझाने की बात कही। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई कर इनकार करते हुए जनवरी 2019 तक के लिए केस टाल दिया। 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर साल 2019 में देश के इस सबसे पुराने केस अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच में सम्मानित यह फैसला सुनाया कि विवादित जमीन को रामलला यानी कि राम मंदिर के निर्माण के लिए दिए गए और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस तरह देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अयोध्या राम मंदिर केस पर फैसला आया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी से हजारों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। जय श्री राम। और ये थी अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि।